है कि मुझे दुनिया की बीमारियों का इलाज करते हुए काफ़ी साल हो चुके। सन 2003 में मैंने स्टार्ट किया था, फिर सन 2004 में मैंने बंद कर दिया था। अब तक बीच में 2 करोड़ आदमी ठीक ज़रूर हुए हैं बीच में, जो कि बिल्कुल मैंने तसल्ली से काम नहीं किया। और अभी मैंने सिर्फ 1.5 महीने से स्टार्ट किया है, और 1.5 महीने की प्रोग्रेस ये है कि रोज़ाना तकरीबन कभी 500, कभी 700, कभी 1000 आदमी रोज़ाना आते हैं। और ये पब्लिक रोज़ाना डेली सब नए आते हैं। सभी को मैं कहता हूँ कि बीमारी जड़ से ना मिटे तो 15 दिन बाद में दोबारा जाना। लेकिन यहाँ दोबारा 1.5 महीने से लगातार देखते आ रहा हूँ, दोबारा जोर मार के 2% आदमी ही आ रहे हैं, बाकी 98% लोग ठीक होते जा रहे हैं। मैं रोज़ाना पूछता हूँ कि भाई नए कितने हैं, तो सभी लोग कहते हैं कि हम नए हैं। मैंने इरादा ये 6 महीने पहले किया था, लोगों को मैंने कह दिया था कि मेरी ज़िंदगी में अभी बहुत ही जल्दी एक टाइम आने वाला है कि आदमी को एक ही बार मेरे पास आना पड़ेगा और ठीक हो जाएगा। अभी मैं दूसरा एक इरादा और लेके बैठा हूँ। वो इरादा ये है कि 1.5-2 महीने में या 3 महीने में मेरी ज़िंदगी में एक टाइम आने वाला है कि सिर्फ इंसान को एक पल के लिए मेरे सामने से गुजरना पड़ेगा कि बंदा ठीक हो जाएगा। मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा मजबूत है, और इंसान को दवा से ज़्यादा काम विश्वास करता है। इंसान को फ़ायदा दवा से ज़्यादा विश्वास पहुंचाता है। विश्वास बुरा हो तो इंसान को नुकसान होता है, और इंसान को विश्वास भला हो तो इंसान को फ़ायदा होता है। मैंने करोड़ों लोगों पे इस बात को आजमाने के बाद में मैं अभी काम बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने खुल के काम क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि मैं कई बार अरेस्ट हुआ, झूठा लोगों ने मेरे पे झूठे केस किए। इसलिए इंसान कोई भी काम करता है तो खुद पहले अपना आप का बचाव के बारे में सोचता है, उसके बाद में औरों की भलाई के बारे में सोचता है। अब मैंने इरादा ये कर लिया, चाहे कुछ भी हो, मेरे साथ में कुछ भी हो, क्यों कि मैं बुरा कुछ नहीं करूँगा। फिर भी इंसान अगर मेरे साथ बुरा करना चाहेंगे तो इंसान को फांसी झूठी नहीं दे सकता, झूठी उम्र कैद कभी नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ी बहुत देर के लिए परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं, ये हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मुझे बंद नहीं कर सकता। क्यों कि मैं बड़ा कोई पाप करूँगा नहीं, और मालिक मुझे बड़े पापों से बचा के रखे। मैं आज भी यही करता हूँ। बाकी मैं दुनिया की भलाई में दिल लगा के जुड़ चुका हूँ। यहाँ पे हर दिन में 3 बार दाढ़ी लगते हैं। इन दिनों में सुबह 9 बजे आते हैं और दोपहर को 11 बजे खाना खाते हैं, और फिर 1 बजे वापस चले जाते हैं। इतना ही काम है। इतनी सी देर में लोगों को इतनी जल्दी ठीक होना, ये दुनिया का शायद मेरे ख्याल से पहला रिकॉर्ड है। और लोग मुझे आजमाना चाहिए या सरकार मुझे आजमाना चाहिए तो कुछ दिन और इंतज़ार करें। कुछ दिन के बाद में यहाँ पे हॉस्पिटलों को ताला ठुकना स्टार्ट हो जाएगा और सभी को पता लग जाएगा। हिंदुस्तान में पूरे में चर्चा होने लगेगी, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा होने लगी। तो मान जाओ कि हमें भी कुदरत ने कोई विश्वास दिया, और विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा दुनिया में इससे ज़्यादा ताकतवर कोई भी दवा नहीं है। इसे अंग्रेजी में केलोथेरेपी, रेकी थेरेपी, टच थेरेपी, मेडिटेशन वगैरह जो होती है ना, ये थेरेपियाँ भी सिर्फ एक विश्वास है, एक कॉन्फिडेंस है। उसके अंदर दवाई नहीं दी जाती। विश्वास से इंसान को ठीक किया जाता है। यही मैं कर रहा हूँ, विश्वास से इंसान को ठीक करना। ठीक है जी। यहाँ पे दुनिया की तकरीबन सभी बीमारियाँ ठीक होती हैं। इसके लिए क्यों होती है, इसका क्या कारण है? ये सिर्फ इंसान की एक पॉजिटिव सोच का असर होता है। जो इंसान कितना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, दिल में विश्वास इंसान को कितना ज़्यादा है, ये इंसान अपने दिल को चीर के नहीं दिखा सकता। चीर के दिखा दे हमारे दिल में इतना विश्वास है। हाँ, उसकी मिसाल ये दी जा सकती है, इसकी मिसाल ये दी जा सकती है, जैसे आज पहली बार कितने लोग आए वो एक बार के लिए हाथ खड़ो। पहली बार तकरीबन ये 99% यानी 90% लोग पहली बार हाथ नीचे कर लो। कल भी इतने ही थे। आज जो आए हैं पुराने लोग जोर मार के 5% होंगे। क्यों कि रोज़ाना ये मेरे पास तो लंगर चलता रहता, पब्लिक आती जाती रहती है, भीड़ आती जाती रहती है, तो लोग दोबारा मुड़ के क्यों नहीं आते? और लगभग अगर एक बार में ठीक हो जाए
तो ऐसी दुनिया में कोई भी मिसाल दी जा सकती नहीं है। क्यों जी, दुनिया की बहुत बड़ी मिसाल है। हाँ, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि कुछ बीमारियाँ बहुत जल्दी ख़त्म होती हैं और कुछ बीमारियाँ कम ज़्यादा होकर ख़त्म होती हैं। तो जो बीमारियाँ बहुत जल्दी ख़त्म होती हैं वो बता देता हूँ। एक तो घुटनों में दर्द है। घुटनों में दर्द चाहे कितना भी पुराना है, हो सकता है उसका दर्द एक ही दिन में ठीक हो जाए, नहीं तो 8-10 दिन के अंदर अंदर पक्का। पेट की हड्डी में बीमारियाँ जैसे गट, शुगर, सोराइसिस और ओपरी। ओपरी क्या चीज़ है पहले तो ये बता देता हूँ। ओपरी एक डर है। जिस किसी इंसान के घर में किसी एक इंसान को डरने, नासा के वैज्ञानिकों को भी यही सोच है कि ये बीमारी खानदानी होती है, अनुवांशिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक को डरने की बीमारी लगी, वो डरना शुरू कर देगा, कहीं ये बीमारी इसमें तो नहीं चली जाएगी, कहीं बहू में तो नहीं चली जाएगी, कहीं बेटे में तो नहीं चली जाएगी, कहीं बेटी में तो नहीं चली जाएगी। और उसका पुख्ता और पक्का यकीन कि इसके अंदर कल ये बीमारी चली जाएगी, ये इसमें बोलेगी। उससे इंसान पुकारने लगता है कि महबूद परे जादू टोना पीर से ही पीतर देवी देवता। यहाँ जिस किसी इंसान को ओपरी है उसको काटने की गारंटी है मुफ्त में, साथ में ऊपर में खाना और खिलाएंगे। क्यों जी, मुफ्त में काटेंगे वो तो अलग है। ये बीमारी कम ज्यादा होकर खत्म हो जाती है। कुछ लोगों की, सतीश कुमार केथल के पास है, ये मेरे पास नजले के लिए आया तो पहली बार में इसको नजला खत्म हो गया। तो इसलिए ये किसी पेशेंट को लेके आया था, इसके गांव में कोई कैंसर का मरीज था, उसको लेके आया था, तो इसको भरोसा नहीं था, इसने सोचा यार ये तो ऐसी है। अब ये बताइए। मैं बुकिंग पे आया था, वरना गाड़ी ले गया था, तो किसी ने बताया था, बोला जाबा सर चलना है। मेरे गांव से थे वो, और उसने घर पे तो ताला लगा दिया था, और मेरे पास फोन आया, बोला डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल रखा है और 3.5 लाख रुपए लगेंगे। एक झाड़ा लगवा के तो दुनियादारी बहुत देखी है। डेरा के अंदर भी, डेरा सच्चा सौदा के अंदर भी सेवा की है। 2011 में नाम लिया था। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर सिर्फ 20-30 पब्लिक ज़्यादा नहीं थी, वहाँ बैठा था मैं। तो बाबा जी आए, फुहारा लेके आए, यहाँ किसी से पूछ रहे तो किसी ने कुछ नहीं बताया, बोला बाबा जी बताएंगे। मैंने पहली बार में देखा, मानना ये तो पाखंड है, ऐसा कुछ नहीं होता, पानी से कोई ठीक थोड़ी होगा। लेकिन बाबा जी को मैंने ये बात बोल दी। मैंने बोला मैं यार तू तो यहाँ 5-6 हज़ार रुपये में बुकिंग भी पैसे खराब करेगा, तो इसका ऑपरेशन करवा ले। जिंदल हॉस्पिटल में ऑपरेशन बोल रखा था, तो नानी का जाड़ा लगवा के देखेंगे। जब बाबा जी ने जाड़ा लगाया तो वो कहने लगी, मुझे कुछ ऐसा लगे कि जैसे यहाँ खान की नाली में है ना जलन सी होने लगी है पहले जाड़े से। दूसरा जाड़ा लगाया बाबा जी ने 12:30 बजे जी, 12:30 बजे जाड़ा लगाते हुए बोले मुझे खाना खाना है। तो उसका घर वाला बोला, अब तेरे को तो फ्रेश दी हुई है, तेरे तो सिर्फ 2 चम्मच 3 चम्मच दूध के जाते हैं, तू क्या खाना खाएगी? बोला ना वैसे भी मैं मर रही हूँ, खाना तो खाएगा। उसने एक रोटी खा ली। एक रोटी खाते ही उसी टाइम मेरा लगे मानना कुछ तो बात है। जब हमने 3:30 बजे जाड़ा लगा तो वैसे 32 लोग था उनका, वो उसके घर वाले से कहने लगे मुझे तो कढ़ाई पनीर खाना है। वो कहने लगा कि आप इसके अंदर है ना मसाला होता है, कोई फायदा नहीं है। बोले ना मैं खाऊंगी। मैं बोला यार इतना फायदा हो गया, खाने दे इसको कढ़ाई पनीर खाने से। अगर कढ़ाई पनीर खा के मरेगी तो मरने दे, भूखा तो ना मार इसको। तो हमने रेस्टोरेंट में उसको खाने के लिए बोल दिया, उसको कम से कम बोल दिया भी नमक मसाला कम रखना, उसने बिल्कुल सही खा लिया। अब डॉक्टर ने जो बोल रखे थे उसके माइंड में तो यही बात थी कि ऑपरेशन बोल रहे, वो जिंदल हॉस्पिटल में आ गया हफ्ता 10 दिन में। लेकिन बाबा जी ने ये बोला था ऑपरेशन करवाओ तो पहले ऑपरेशन नहीं करवाना, करवा दो चेक करवा लेना। तो जिंदल हॉस्पिटल में गए। जिंदल हॉस्पिटल में जाने के बावजूद डॉक्टर कहने लगे ऑपरेशन बोल रहे क्या? बोला जी एक बार चेक कर लो। बोला यार अंदर कैमरा डालना पड़ेगा, खाने की नाली में दिक्कत है, क्यों 4045 और लगा है। बोला नहीं जी पहले इसको चेक करो, बिल्कुल ये ठीक है, हम कोई फ्रेज नहीं रख रहे। उसने चेक किया, उसे टाइम मेरी गाड़ी में रिपोर्ट भी है, उसे टाइम चेक किया, उसका कोई कैंसर नहीं मिली। डॉक्टर भी हैरान हो गया, भी मरीज ये वही है,
भी मरीज ये वही है। तो मुझे भी जब ये बात सुनी, मेरे पास फोन आया, ऐसे ऐसे है, बोला अब डॉक्टर साहब परेशान भी नहीं कर रहे और मान भी नहीं रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे पीजीआई चंडीगढ़ जाके टेस्ट करवाओ, वहाँ पैसे भी कम लगेंगे, 2025 गांव सिसमौर है जी, कैथल के पास है। हाँ, कुछ लोग जानते भी हैं मुझे। हरपाल है जी। हाँ, हरपाल के घर वाले। जब हम चंडीगढ़ पीजीआई में गए, वहां भी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई जी। अब वो अपने घर आए, 1 हफ्ता दवाई खाई थी। कौन ठीक होता है, कौन नहीं ठीक होता, मैं सिर्फ लोग ठीक होते उनको देखता रहता हूँ, ये ठीक होगी, ये ठीक होगी, ये ठीक होगी, मुझे तो पता ही नहीं लगता। तो ये सिर्फ इंसान का एक विश्वास होता है, एक यकीन होता है, और यकीन किसी इंसान को दिल चीर के दिखाया जाता नहीं कि ये दिल चीर के देखने मेरा यकीन बहुत मजबूत है। उसके तो कारनामे देखे जा सकते हैं। जो गॉड गिफ्ट यानी मालिक की तरफ से किसी इंसान को हाथ में 10 मिलता है, ये हाथ का 10 मानो आप, तो जी हाथ का 10 है जिसमें लोगों को फायदा हो रहा है। पहले भी 2 करोड़ लोग ठीक कर चुका हूँ, और अभी भी शुरू किया अभी 1.5 महीने से, तो 1.5 महीने के अंदर अंदर 15,000 से ज्यादा लोग घुटनों के दर्द के, कमर के दर्द के लोग ठीक कर 1.5 महीने में। इतनी पब्लिक को अंदाज नहीं।